स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के जनवरी संस्करण में हम लोग पिछले वीडियो में दिसंबर 2025 के न्यूज करंट अफेयर्स को देखा है और इस वीडियो में नवंबर 2025 के वन लाइनर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में पहला न्यूज है, किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो यह है राजकुमार अरोड़ा। वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का राजकुमार अरोड़ा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ? तो यह है लखनऊ। गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में कौन शामिल हुआ? तो लखनऊ। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद की। ये भी चेस प्लेयर थे, विश्वनाथ आनंद। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरुचरण सिंह। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरुचरण सिंह। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारतीय महिला टीम ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा के। ये भारत में ही आयोजित हुआ था महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है, 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका से। यहाँ एक पॉइंट नोट कर लो, अभी अमेरिका से पहले, इससे पहले 7 साल तक सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त होता था। और FDI प्राप्त करने में विश्व में भारत कितने नंबर पे है? तो ये 15 नंबर पे है। फिर से पढ़ लो, 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो यह है अमेरिका से प्राप्त किया है। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो छठे स्थान पर रहा है। ये कहाँ आयोजित किया गया था? एशियन यूथ गेम्स। ये मनामा में आयोजित किया गया, बहरीन के मनामा में। कहाँ? बहरीन के मनामा में एशियन यूथ गेम्स 2025। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है पंजाब। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं एलम पार्थी AR। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो बी शिव कुमार। 40वें मटेरियल प्रमुख किसके? नौसेना के कौन बने हैं? बी शिव कुमार। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के। दिनेश कुमार त्रिपाठी, DKT। इसे रक्षा लेखा मंत्रालय नियुक्त किया गया है? तो यह है विश्वजीत सहाय। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो ये संजय गर्ग को बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला देश कौन है? तो मालदीव है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध करने वाला पहला देश मालदीव। प्रवाईग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है? वीर। किसने लॉन्च किया है? प्रवाईग द्वारा। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94th रामसर साइट बनी है? ये बिहार की। गोगाबिल झील ये बिहार के कटिहार में स्थित है। बिहार में कुल 6 रामसर साइट है। तो छो का नाम क्या है? तो पहला है कांवर झील जो बेगूसराय में स्थित है। और दूसरा हो जाएगा गोकुल जलाशय, बक्सर के गोकुल जलाशय। और उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। फिर नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी ये दोनों जमुई में है। और लास्ट हो जाएगा गोगाबिल झील जो 94th साइट है। अब है, किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये है चाइना। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो डेविड चार्ले। इनका उपन्यास फ्लेश के लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार। किन्हें मिला है? तो डेविड चार्ले को बुकर प्राइज मिला है। और बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किन्हें मिला है? ये आप रिकॉल कर लो। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पे है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। ये भारत के तीनों सेना ने मिलकर किया था। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय मूल की महिला
वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? तो गजला हाशमी। भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने? जोहरान ममदानी। नाम याद रखो, भारत से हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय एग्जामों में। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई? सर डेविड बेकहम को। नेक्स्ट न्यूज है, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किन्हें मिला है? डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन। दो याद रखो, साईं गौतम को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते भारत लाए जाएंगे बोत्सवाना से। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित एक सर्वेक्षक पोत आईएनएस इच्छक का जलावतरण किया है? तो ये कोच्चि में किया है। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश की सीमा के बनाता है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा बॉर्डर है? तोरखम बॉर्डर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में। एकीकृत सोहरा पर्यटन कहाँ रखा है? मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किया है? तो ये जर्मनी ने क्या प्रदान किया है? पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली। किसको? तो ये यूक्रेन को। भारत के पास कौन सा वायु रक्षा प्रणाली है? तो ये है S-400। ये रसिया से लिया था। नेक्स्ट न्यूज है, आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा ने। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और नेक्स्ट न्यूज है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस में 90% कम करने का लक्ष्य रखा है। किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये फिलीपींस ने। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये फीफा ने क्या है? शांति पुरस्कार देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट न्यूज, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन अभियान। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन अभियान चलाया है। नेक्स्ट न्यूज है, किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड QA भारतीय भाषाओं के साथ साथ शुरू किया है? तो ओपन एआई ने किया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग 2026 हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना है? कुंचला कैवल्य रेड्डी को। कुंचला कैवल्य रेड्डी को किस चीज के लिए चुना गया है? तो 2029 के अंतरिक्ष मिशन के अंतरिक्ष यात्री के उम्मीदवार के रूप में किसके द्वारा? टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। भारत के 91st ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंद्र सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल जो गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। हाल ही में जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी? ये 1962 में मिला था जेम्स D वाटसन को। मेडिसिन के नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। नेक्स्ट न्यूज, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका का है। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन फुजियान, कंफ्यूज मत होना जापान से। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला। नेक्स्ट है,
हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलकेनी जी। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी रोहिणी नीलकेनी। किस बल के ट्रैगर डॉग बबीता ने किस बल के ट्रैगर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीमा सुरक्षा बल के। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां। मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। अभी हाल ही में 11वां संस्करण आयोजित किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यहाँ एक बात याद रखो, कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। पैरा सोशल वर्ड ऑफ द ईयर है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के ने इसे घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025। और ये जो dictionary.com है 67 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेज वेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। रेज वेट को किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। नेक्स्ट न्यूज देखो, ये है बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। वेस्ट बंगाल से कंफ्यूज मत होना, बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? MU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है एम सर्कल। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हनोई में। विनवेक्स एक्सरसाइज है भारत और वियतनाम, वैसे भी वी से वियतनाम, आई से इंडिया। नेक्स्ट है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पे है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पे है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये चेन्नई ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शेखा नसीर अल नोबैस। नासिर अल नोबैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो ये सीमा सुरक्षा बल BSF ने किया है। ये कहाँ किया है? तो ध्यान रखना, ग्वालियर में किया है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कनाडा में। और 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? तो ये इथोपिया की मेजबानी में होगा। यहाँ एक दो और रिकॉल कर लो। तो बताओ, तो COP32 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इथोपिया में 2027 में आयोजित किया जाएगा COP32। और COP31 जो है ये 2026 में टर्की में आयोजित किया जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो 2025 में आयोजित किया गया COP30, ये कहाँ? बेलम, ब्राज़ील के बेलम में आयोजित किया गया। और पिछले साल COP29 हुआ था, ये हुआ था बाकू अजरबैजान में। और COP28 शायद दुबई में हुआ था, तो मुझे उतना रिकॉल नहीं है, बट याद रखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। COP30 कहाँ हुआ? तो बेलम में। और 2027 में होगा यूथोपिया में, 2026 में होगा यहाँ टर्की में होगा। नेक्स्ट न्यूज है, हिंदी को भाषा का हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार, सुशील शुक्ल को। इनका कथा था 1/12, उसके लिए दिया गया हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ला को। मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मुन्नी कामत को मिला है, इनकी कृति चुक्का के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज अब देखते हैं, भारत को कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जाएगी? तो ये वाराणसी में की जाएगी। और भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में। किसने किया? भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये IIT बॉम्बे ने किया है। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? लॉरा बोलवार्ट को। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ लॉरा बोलवार्ट को। महिला पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो ये चुना गया किसे? मेरे ख्याल से साइमन हार्बर हैं वो। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया? तो ये सिक्किम के है, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा। याद रखो, इस टाइप का क्वेश्चन BPSC भी पूछता है और बिहार SI में भी आने की संभावना है। राष्ट्रीय जनजातीय महिला राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ? तो इम्फाल में। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ? तो ये इम्फाल में।
याद रखो, जनजातीय से एक फैक्ट रिकॉल हुआ है कि खेलो इंडिया जनजातीय गेम इस साल 2026 में कहाँ आयोजित होगा, तो छत्तीसगढ़ में। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है वॉक टू मार्स पहल। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया, तो अंजना बद्री नारायण। अंजना बद्री नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इन्फोसिस पुरस्कार। क्यों मिला, जीवन विज्ञान में। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है, मालदीव। हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है, मालदीव। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली ने। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली ने। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रांस में। गरुड़ जो अभ्यास है एयरफोर्स का, वो होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है G20 नेताओं की 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। G20 नेताओं की बैठक जो 2025 में हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था, ये जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करने वाला देश बन गया है, तो छठा। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ये सिक्किम बना है। इस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो ये ओडिशा को मिला है। सूनापुर समुद्र तट कहाँ है, तो ओडिशा क्या मिला है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया, तो ये ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल खेला गया था। भारत ने अपना पहला सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है, तो ये लद्दाख में। ये चुशुल वाले इलाका में है न्योमा एयरबेस, ध्यान रखना, लद्दाख में। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल में। दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन बनाएगा, तो भारत बनाएगा। तो सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता, वेस्ट जोन ने जीता है। भारत ने ISSF विश्व कप चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में कुल कितने पदक जीता है, तो 13 जीता है। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो राजस्थान में। अजय वॉरियर किसके बीच होता है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है, तो ये क्या है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया, तो सुरेश गोपी को। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई, तो बांग्लादेश। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, तो 2028 में। और नेक्स्ट है सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ, तो ये जापान में हुआ है। क्या नाम है, सकुराजिमी ज्वालामुखी। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया है, तो ये सोनम वांगचुक जी को। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम। हॉर्नबिल महोत्सव का साझेदार देश यूनाइटेड किंगडम। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है, तो कृति सुरेश बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर ऑस्कर पियात्सरी। ऑस्कर पियात्सरी को क्या मिला है, डॉन अवार्ड। डॉन अवार्ड क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है। नेक्स्ट न्यूज है ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो अमला अशोक रुइया को रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश, ये कुराकाओ। सबसे छोटा देश जो क्वालिफाई किया है फीफा के लिए, कुराकाओ। ये कहाँ है, तो कैरेबियन आइलैंड में। कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन कंट्री, कैरेबियन सी के आसपास। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो कोहिमा में। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है, तो ईरान ने। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो मेक्सिको की फातिमा बोस ने। थाईलैंड में जो आयोजित हुआ 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, उसका खिताब जीती है मेक्सिको की फातिमा बोस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है, तो पैरासोशल। अभी जो हम लोग पढ़े हैं पैरासोशल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और साथ में बाकी भी याद रखो कि dictionary.com ने 67 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है और कॉलिंस ने वाइब कोडिंग को, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें ध्यान रखना 1, 2, 3 पे कोई नहीं है और चौथे नंबर पे डेनमार्क है। और क्योंकि इसको जो निकालती है जर्मन वॉच निकालती है, इसका मानना है कि कोई भी देश इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है कि 1, 2, 3 पे रखें। नेक्स्ट न्यूज है, फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 142वां। और भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसको फिर से देख लो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 23वां है। 1, 2, 3 पे कोई नहीं है और 4 नंबर पे डेनमार्क है। कौन निकलता है इसे? तो जर्मन वॉच। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये रोजर फेडरर को चुना गया है। अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहले पुलिस बन गई? तो गोवा की। गोवा की पुलिस क्या बनी है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस। सेंटिनल 6V उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 से। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल बैचलेट की। मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं मिशेल बैचलेट, इनको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का। मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 20 पदक जीता है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला? तो ये उत्तर प्रदेश के। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इसमें ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था और भारत ने फाइनल में नेपाल की ब्लाइंड क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम को हराया था। नेक्स्ट न्यूज है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो ये इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू में विस्फोट हुआ था। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के ही माउंट ईबू, माउंट लेबोटॉबी और माउंट डुकोनो में भी ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं देखी गई है। तो ये चारों याद रखो, माउंट सेमेरू, माउंट डिकोनो, लेबोटोबी और इवो, ये सब कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। प्रांजलि प्रशांत धूमल। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जेनाडी गोलोवकीन को। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और 52वें कौन थे? वी आर गवई। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये संदीप प्रधान को। और सेबी के चीफ कौन है? तो ये ध्यान रखना, तुहिनकांत पांडे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बनकर उभरा है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो वो है ऑपरेशन पवन के शहीद सैनिकों को। ये ऑपरेशन पवन जो है इंडियन आर्मी ने 1987 से 90s के दौरान श्रीलंका में चलाया था। तो वहाँ के शहीद, उस ऑपरेशन में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनको श्रद्धांजलि दिया है। अभी 38 साल बाद दिया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। तो ध्यान रखो, अभी कबड्डी विश्व कप जो हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड में। और मेल हो या फीमेल, मतलब महिला हो या पुरुष, वर्ल्ड कप कबड्डी का दोनों में इंडिया विजेता रही है और उप विजेता दोनों में इंग्लैंड रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज देखो, किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये यूथोपिया में हुआ है। और हैली गुब्बी ज्वालामुखी याद रखो, यूथोपिया। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है?
ये याद रखो। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जावोखिर सिंदारो ने। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स। से भी ध्यान रखो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया है आक्रमण करके। कौन? तो अमेरिका ने। कार्टेल द लॉस वहाँ को के एक संगठन ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया था। किसने? तो अमेरिका ने। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। रतन महल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो रोहित शर्मा ने। वर्ष 2030 भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ आयोजित करेगा? तो ये अहमदाबाद में। ये 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में। 2026 में कहाँ होगा? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। 2026 में कहाँ होगा? ग्लासगो। और सब ये ध्यान रखो, कॉमनवेल्थ जो पहली बार हुआ था, ये हुआ था 1930 में। कहाँ हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स पहला हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में, और 2030 में होगा गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो ओडिशा को। ओडिशा विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने किया है, और इसका नाम था ओमान सैट 1। और नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 का अनावरण किया है। ये पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट है विक्रम 1। 141 वर्ष की उम्र में गैलापेगोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हुआ है सैन डिएगो चिड़ियाघर से। ध्यान रखो। और नेक्स्ट न्यूज है, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ज्ञानेश कुमार, जो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की भी अध्यक्षता करेंगे ज्ञानेश कुमार जी। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो रामप्रसाद श्रीधरन। वर्ल्ड जित्तू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवना डैशवेकरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओकोमार्क विकसित किया है? तो ये भारत के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एक एआई टूल बनाया, उसका नाम है ओकोमार्क। नेक्स्ट न्यूज है, मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया? तो एमएस कृष्णन के नाम पे मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा है कृष्णन। वो किसके नाम पे है? तो भारतीय वैज्ञानिक एमएस कृष्णन के नाम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये गोवा में। ध्यान रखना, ये जो भगवान राम की मूर्ति लगाई गई है 77 फीट की गोवा में, इनके वास्तुकार थे राम सुतार जी, जिनकी अभी हाल ही में शायद निधन हो गई है। और अयोध्या में जो राम लला की मूर्ति बनी है, उनको भी नहीं, राम लला का जो मंदिर बना है उनको डिजाइन करने वाले भी राम सुतार जी हैं। मंदिर, ध्यान रखो। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है।